मैंने आधा हंसते हुए कहा। और अगर सामने कोई कहे वेलकम खिलाड़ी तो हम पोलाइट रहेंगे, पर सवाल पहले पूछेंगे। 3 सांसें भीतर, 3 बाहर, दिल की धड़कन स्टेडी, तैयार। मैंने डोर की पकड़ पर हाथ रखा। ठंडी धूल भरी सतह, एक गहरी सांस। इस बार कोई डाउट नहीं, कोई पीछे हटना नहीं। मैंने नीचे देखा। फ्लोर पर धूल में 4 फ्रेश फुटप्रिंट्स हमारे थे, 5वां कोई नहीं अभी तक। चलें। बस वहीं थ्रेशोल्ड पर खड़े होकर मुझे लगा कहानी ने हमें यहाँ तक लाकर खड़ा किया है। अब अगला पन्ना वही पलटेगा जो अंदर हमारा इंतजार कर रहा है। टाइम। हम अंदर जाते हैं। सो गाइस इमेजिन करो, रात के 12 बजे पुराना ऑडिटोरियम जहाँ सालों से कोई नहीं जाता, खिड़कियां टूटी हुई, छत पर कॉबवेब्स और अंदर एकदम साइलेंस। हवा भी जैसे रुक गई थी। हम चारों बस एक दूसरे की सांसें सुन पा रहे थे। हम धीरे धीरे अंदर गए। टॉर्च लाइट बेयरली काम कर रही थी। हर स्टेप पे वुड की फ्लोर क्रीक कर रही थी। नेहा बार बार बोल रही थी, ये सही आइडिया नहीं है। उसकी आवाज में डर था, लेकिन वो साथ चल रही थी। और कबीर भाई, उसका चेहरा लिटरली सफेद पड़ गया था। मैंने मजाक में कहा, कबीर भाई हार्ट अटैक मत ले लेना, लेकिन अंदर से मुझे भी अनईजी लग रहा था। ये जगह नॉर्मल नहीं थी। ऑडिटोरियम के अंदर की हवा अलग थी। पुरानी कुर्सियां, टोन कर्टन्स और हर कोने में धूल। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो, लेकिन कोई था नहीं। ऑडिटोरियम स्टेज। हम धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़े। वहां एक पुराना प्रोजेक्टर रखा था, कवर्ड इन डस्ट। जैसे ही हम पास पहुंचे, अचानक लाइट फ्लिकर हुई और प्रोजेक्टर चालू हो गया। स्क्रीन पर एक टेक्स्ट उभरा, वेलकम प्लेयर्स, लेवल 2 बिगिंस नाउ। ट्रस्ट मी गाइस, उस मोमेंट पर सब फ्रीज हो गए थे। गूज बम्स लिटरली, मतलब कोई हमें लाइव मॉनिटर कर रहा था। और तभी सबके फोन्स वाइब्रेट करने लगे एक साथ। मैसेज आया, इफ यू वांट टू सर्वाइव, फाइंड द की हिडन इन दिस ऑडिटोरियम बिफोर 30 मिनट्स। कोई टाइमर नहीं था, लेकिन अर्जेंसी साफ थी। ये मजाक बहुत दूर जा रहा है, उसने कहा, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। हम सब अंदर तक उलझ चुके थे। द हंट। हम चारों अलग अलग डायरेक्शंस में फैल गए। आर्यन बुक शेल्फ की तरफ गया, नेहा स्टेज के नीचे, कबीर बालकनी की तरफ और मैं उस पुरानी पियानो के पास। बुक शेल्फ धूल से भरा था। हर किताब उठाते ही स्नीज आ रहा था, लेकिन मैं रुका नहीं। एक किताब के अंदर फोल्डेड चिट मिला। उस पर लिखा था, क्लोजर बट नॉट इनफ। मतलब क्लू था, पर फाइनल नहीं। नेहा को स्टेज के नीचे एक ट्रंक मिला। उसने खोला, अंदर पुराने स्टूडेंट यूनिफॉर्म्स, डस्टी फोटोग्राफ्स। उसने एक फोटो उठाई और शॉक, वही लड़का जो पहले पोलरॉइड में था। मतलब ये सब कनेक्टेड है। कबीर को बालकनी में एक चाबी मिली, लेकिन वो टूटी हुई थी, फेक क्लू। उसका फ्रस्ट्रेशन साफ था, ये सब हमें कंफ्यूज करने के लिए है। मैं पियानो के पास गया, कुछ कीज दबाई, एक होलो साउंड आया। सीट उठाई और अंदर से एक छोटी सी लोहे की चाबी निकली। सॉलिड मेटल, थोड़ा रस्टेड लेकिन इंटैक्ट। द बॉक्स। हम सब स्टेज पर वापस मिले। राघव ने चाबी दिखाई और उसी वक्त प्रोजेक्टर पर नया स्लाइड आया। राइट की, फाइंड द बॉक्स। हम फिर से ऑडिटोरियम सर्च करने लगे। हर कोना, हर कबर्ड, हर कर्टन के पीछे देखा। फाइनली कॉर्नर में एक वुडन बॉक्स मिला, लॉक लगा हुआ। आर्यन ने की डाली और बॉक्स खुल गया। अंदर एक एनवलप था, उस पर लिखा था, विनर टेक्स इट ऑल। एनवलप के अंदर एक और फोटो थी और इस बार फोटो में हम चारों थे, आर्यन, राघव, नेहा, कबीर। शॉकिंग रियलाइजेशन। सोचो गाइस, कोई पहले से हमारी फोटो खींच चुका था। मतलब कोई हर समय हमें ऑब्जर्व कर रहा था। ये सिर्फ गेम नहीं था, ये सर्वेलेंस था। उस फोटो के पीछे एक लाइन लिखी थी, यू आर नेक्स्ट। नेहा चिल्ला उठी, इनफ, ये मजाक नहीं है। उसकी आवाज में डर था, गुस्सा था। उसने आर्यन को पकड़कर कहा, तुम्हारी स्टूपिड गेम की वजह से हम डेंजर में आ गए हैं। कबीर ने भी कहा, वी शुड रिपोर्ट टू पुलिस, ये अब कंट्रोल से बाहर है। लेकिन मुझे एक बात क्लियर लग रही थी, पुलिस को इन्वॉल्व करना मतलब मास्टरमाइंड और वायलेंट हो सकता है। ये कोई रैंडम प्रैंक नहीं था, ये किसी पर्सनल रिवेंज का हिस्सा लग रहा था। एग्जिट फ्रॉम ऑडिटोरियम। हम बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़े, ऑडिटोरियम की लाइट्स एक एक करके फ्लिकर करने लगी। डोर अपना आप बंद हो गया। हम लिटरली फंस गए थे। मैंने जोर से डोर पुश किया। नेहा और कबीर पीछे हट गए। कुछ सेकंड्स लगे, लेकिन डोर खुल गया। हम बाहर निकले और वहां जमीन पर एक और चिट पड़ा था। उस चिट पर लिखा था, लेवल 3 अवेट्स, आर यू रेडी खिलाड़ीज। मतलब ये खत्म नहीं हुआ था, ये तो बस शुरुआत थी। और ये सब सिर्फ एक रात में हुआ था। कॉलेज का पहला दिन और हम ऑलरेडी एक डेडली मेज में फंस चुके थे। हम हॉस्टल वापस आए, लेकिन नींद किसे आनी थी। हर आवाज सस्पिशियस लग रही थी, हर शैडो डराने वाली। कबीर ने विंडो बंद की, नेहा ने फोन साइलेंट किया। सब अलर्ट थे। और उस रात एक बात साफ हो गई थी, ये खिलाड़ी गेम अब रुकने वाला नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। जो भी मास्टरमाइंड है, वो हमें धीरे धीरे अपनी दुनिया में खींच रहा है। नेक्स्ट टाइम हम बिना तैयारी के नहीं जाएंगे, उसने कहा, और पहली बार सबने उसकी बात पर सिर हिलाया। अगर ये गेम है, तो हमें भी रूल्स बनाने होंगे। और वहीं से शुरू हुआ खिलाड़ी गेम का असली जवाब।